तारा ने रात के अंधेरे में अकेले रास्ते पर चलना शुरू किया। उसका मन भयानक डर से भरा हुआ था, पर उसने अपने घर के दिशा में बढ़ते हुए कदमों को विश्वास किया। सुखद समुद्री ब्रीज के बदलने की खासियत को महसूस कर रहा था, लेकिन तारा की तनावपूर्ण दिलचस्पी किसी और चीज में थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे किसी नजरिए या किसी अदृश्य शक्ति के खोज में उत्साहित किया गया था। उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने वाली घटनाओं की यादें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अचानक रास्ते के किनारे पर एक पुराना हवेली उसकी नजरों में आई। वहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अंतरिक्ष समय के बाहर गया हो। तारा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हवेली की ओर बढ़ी। जैसे ही वह हवेली के बड़े दरवाजे को छूने की कोशिश की, वह उसी समय सुंदर सितारों की तरह चमकते हुए चांद के रोशनी के साथ घने अंधेरे में समाप्त हो गई, और तारा का सामना कुछ ऐसे कराया गया कि उसका होश उड़ गया। हवेली के अंदर कुछ ऐसी असामान्य और भयानक माहौल था कि तारा की हिल गई। वहां गहरे गहरे नीले रंग की दीवारें थीं और एक अजीब सी चीख गूंज रही थी। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि कोई उसकी पीछा कर रहा है, पर उसे कोई नजर नहीं आ रही थी। तारा के होश फिर चले गए और वह वहां से भागने के लिए दौड़ गई, लेकिन बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं था। हवेली ने उसे अपने अंदर अटका लिया था, जैसे एक विशेष प्रकार का काला जादू हो। उसका डर और अद्भुतता की सीमाओं को पार करता हुआ उसने हवेली के अंदर के घूमते पथ का पालन किया, जैसे जंगली जानवर जो अपने शिकार के पीछे भटकते हैं। उसने उस घर में कुछ न कुछ अत्याचार और अनूठे संवेदनात्मक बातों का अनुभव किया, जो उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तारा को हवेली के भीतर के कमरे में चले जाने की कोई भी राह नजर नहीं आ रही थी। वह एक अजीब सी अंधेरे के माध्यम से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी, पर उसका दिल और धड़कन उसे समझाने के लिए एक ही भाषा बोल रहे थे, भय। धीरे धीरे उसने एक बंद कमरे में आकर रोशनी का प्रकार देखा। कोई नहीं था, लेकिन वहां एक पुरानी और डरावनी महसूस हो रही थी। तारा का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी साहसिकता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह कमरे के मध्य में पहुंची, वह अपने आसपास की चीजों को देखने लगी, और तभी उसकी नजर एक पुराने बर्तन पर पड़ी जो माटी का बना हुआ था। बर्तन के अंदर कुछ गैस की खोज हो रही थी, जैसे कि कोई जीव बर्तन के अंदर बंद होकर मर गया हो। तारा की सांसें तेज हो गईं और वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वहां क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसने बर्तन को उठाया और उसका अंदर देखने के लिए उसकी ओर झुकी, और तभी एक हाथ उसकी कंधे पर पड़ा। तारा का दिल ठहरा गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। क्या यह सब उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के कारण था, या फिर वास्तव में कुछ अनूठा हो रहा था? तारा का दिल धड़कने लगा और वह यह जानने के लिए बेहद उत्सुक थी कि यह सब क्या है। वह कमरे के अंदर के अद्भुत माहौल में अब बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी, और उसकी चेतना धीरे धीरे अस्पष्ट हो रही थी। धीरे धीरे उसने उस हाथ को महसूस किया जो उसकी कंधे पर था। वह ठंड से कंप गई, क्योंकि उसने अभी भी किसी अनूठे शक्ति का एहसास किया था। कमरे के अंदर का वातावरण अब भयानक था और तारा का दिल और तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे उस हाथ को पकड़ा, पर उसने बस खाली जगह की झलक देखी। कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने वापस कमरे के द्वार की ओर बढ़ते हुए एक नए संकेत की खोज की। वह उसे ध्यान से देखती हुई, और तभी उसने धीरे धीरे एक छिपी हुई चीख सुनी। उसका दिल दहल गया और वह अब वास्तव में दरियादिली के साथ दौड़ते हुए वापस कमरे के बाहर निकलने के लिए तैयार थी। पर उसने कुछ और महसूस किया, एक असामान्य और अजीब सी शक्ति की एक छलांग को। तारा की धारणा चली गई और वह अपनी बहुमूल्य शक्ति को खो देने का भय था, लेकिन उसने उसे निर्ममता से सामना किया और अंत में वह उसे विजयी साबित हुई। तारा ने हवेली से बाहर निकलकर साफ आसमान की ओर देखा, जहां चांदनी रोशनी बिखर रही थी। वह बहुत खुश थी कि वह उसे अंधेरे के रास्ते से बाहर निकल आई, पर उसके दिल में अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या वह वास्तव में अकेली नहीं थी?